बीत चुके कल को सोचने से अच्छा है आज मेहनत करके आने वाले कल को अच्छा बना लो। तो दोस्तों आप इसे तो पहचानते होंगे, ये 49,568 की फाइनल लिस्ट का नोटिस है। इसमें सारी कट ऑफ दे रखी हैं कि पीएससी की कट ऑफ कितनी गई थी और सिविल की कट ऑफ कितनी गई थी। तो दोस्तों मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, दोस्तों आज महाविश्लेषण होगा आपकी जेल वार्ड रेमो फायरमैन की कट ऑफ का। क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि मेरिट 100 से ऊपर जाने वाली है, 100 क्वेश्चन से ऊपर जाएगी मेरिट, ये होगा और वो होगा। तो दोस्तों आज आप खुद ही बताओगे कि आपकी मेरिट कितनी जाएगी। ठीक है, आज मैं इतने सारे फैक्टर लेकर आया हूँ, काफ़ी सारे, तो आप वीडियो पूरी देखना। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एग्जाम भक्ति यूट्यूब चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों जैसे ही आपका जेल वार्ड रेमो फायरमैन का रिजल्ट आता है मैं आपको तुरंत खबर करूँगा, क्योंकि मैं सारी न्यूज़ को वॉच कर रहा हूँ। ठीक है, तो फिर आज की कट ऑफ पे विश्लेषण शुरू करते हैं। दोस्तों पहले अपनी भर्ती प्रक्रिया के आप स्टेप समझ लो। आपकी भर्ती ये 7 स्टेपों में कंप्लीट होगी। ठीक है, स्टेप 1 एग्ज़ाम होगा आपका, ये आपने स्टेप कंप्लीट कर लिया है। और स्टेप 2 फर्स्ट मेरिट लगेगी आपकी। ठीक है, जिसका आप वेट कर रहे हो काफ़ी समय से। फिर उसके बाद जो फर्स्ट मेरिट लगेगी उसके बाद आपका DVPST होगा। ठीक है, जो DVPST में पास हो जाएंगे उनका फिजिकल होगा। और दोस्तों जो DVPST में फेल रहेंगे वो तुरंत बाहर कर दिए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिजिकल होगा। फिर फिजिकल में जिनसे रेस नहीं लगने की उन्हें बाहर कर दिया जाएगा तुरंत। फिर जो बचेंगे दोस्तों फिर उनकी फाइनल लिस्ट लगेगी। जिसका फाइनल लिस्ट में नंबर आएगा समझ लो उसने वर्दी पहन ली। क्योंकि मेडिकल में तो आपको पता है ही कि यूपी का मेडिकल कैसे होता है, इसमें तो आपका ब्लड भी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, और फिर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो विशेषकर आपको इन पे ध्यान रखना है, अपने डॉक्यूमेंट्स पे और अपने फिजिकल पे, मतलब दौड़ पे। ठीक है, मैंने इन पर भी वीडियो बना दी है, आप कहोगे तो और विस्तार से बता दूंगा, कमेंट्स कर देना। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों ये कुछ डाटा समझ लो। ये डाटा ये है कि टोटल रजिस्ट्रेशन जो हुए थे जेल वार्डर के वो 6,24,000 हुए थे। ठीक है, फिर आपके एडमिट कार्ड जो रिलीज हुए थे वो 5,40,000 के एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे। जिसमें दोस्तों जो टोटल रजिस्ट्रेशन के जो जेल वार्डर के ओनली फॉर फॉर्म फिलअप हुए थे, ओनली फॉर जेल वार्डर के बता रहा हूँ मैं, 5,04,058 हुए थे। और ओनली फॉर फायरमैन के जो हुए थे वो 1,79,121। दोस्तों तुम कहोगे ये मुझे कैसे पता? दोस्तों मैंने सारा डाटा पीछे एनालाइज किया हुआ है। ठीक है, उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। अब आप इन दोनों को जोड़ने के बाद ये मत कहने लगना कि ये तो 6,24,000 से ज़्यादा बैठ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने दोनों फॉर्म भरे हैं, जेल वार्डर का भी भरा है और फायरमैन का भी भरा है। अब दोस्तों ये देख लो आप, 5,40,000 के तो एडमिट कार्ड रिलीज हुए थे। ठीक है, जिसमें जो कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया था हम 55% मान लेते हैं। वैसे 55% नहीं थे, हम मैक्सिमम मानते हैं, 50% से भी कम थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, एक क्लास में वही 25-26 कैंडिडेट्स थे 50 में से। ठीक है, तो दोस्तों इसका हमने डाटा निकाला तो दोस्तों 2,97,000 ने एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों अब ये देख लेते हैं कि DVPST में पास कितने कैंडिडेट्स होंगे। दोस्तों 5805 आपकी वैकेंसी है। तो कुछ कैंडिडेट्स कहेंगे कि भाई 5805 वैकेंसी नहीं है, 5409 वैकेंसी है। तो दोस्तों ये आपकी गलतफहमी है। ये आपने सरकारी रिजल्ट पर देख लिया होगा कि सरकारी रिजल्ट पर ऊपर लिख रहा है कि 5409 वैकेंसी है। तो दोस्तों आप ऑफिशियल नोटिस पढ़ लीजिए। ऑफिशियल नोटिस में आप साफ साफ दिया है कि आपकी 5805 वैकेंसी है। और आप जोड़ भी सकते हैं जेल वार्डर, फायरमैन और हाउस राइडर की, आप सारी वैकेंसी जोड़ भी सकते हैं। आप जोड़ने के बाद 5805 वैकेंसी बैठेंगी। ठीक है, और दोस्तों ये नियम है, ये 49,568 से इन्होंने नियम निकाला था कि कुल कैंडिडेट्स का मतलब कुल वैकेंसी का 2.5 गुना हम लेंगे। क्यों नियम निकाला था दोस्तों इन्होंने ऐसा? दोस्तों 41,568 में ऐसा हुआ था, आपको पता होगा कि पहली मेरिट में उन्होंने 1.5 गुने अभ्यर्थी बुला लिए। तो 1.5 गुना अभ्यर्थी बुलाने के बाद उसमें से कुल 50% नहीं रेस लगी उसमें से। ठीक है, और फिर उन्होंने फिर 2.5 गुने बुलाए, 2.5 गुने बुलाए, फिर बहुत ज़्यादा बैठ गए, डिस्टर्बेंस हो गया था। तो इस वजह से 49,568 से उन्होंने ये रूल चेंज कर दिया और ये वो 2.5 गुने बुलाने लगे। ठीक है, 49,568 में उन्होंने 2.5 गुने बुलाए थे। तो ठीक है दोस्तों, अब 2.5 गुने बुलाने के बाद 14,512 कैंडिडेट जो थे आपके DVPST में से पास होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं।
अब दोस्तों ओवरऑल कंपटीशन देख लो। दोस्तों ओवरऑल कंपटीशन आपका बैठेगा 2,97,000 को हमने डिवाइड किया 5805 से, तो 5805 से हमने डिवाइड किया तो 51 का कंपटीशन बैठा। ठीक है, पर सीट कंपटीशन 51 का बैठा। तो दोस्तों अब ये देख लो आप, DVPST पास में सिलेक्शन के लिए कंपटीशन, तो दोस्तों 2,97,000 ये कुल कैंडिडेट्स थे जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और 14,512 ये तो आप भी देख सकते हो कि DVPST में पास करने हैं, उन्हें मैंडेटरी हैं। ठीक है, इन्हें अगर डिवाइड करते हैं तो 20 का कंपटीशन निकलता कुल। दोस्तों इसमें तो आप आ ही सकते हो 100%। मैं जो मेड बताने वाला हूँ वो तो मैं फाइनल मेड बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसमें तो आप आ ही सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं। और दोस्तों FM और जो नॉर्मलाइजेशन है वो भी आपको मिलेगा अभी। ठीक है, रो मार्क्स प्लस FM और नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आपके नॉर्मलाइज होकर नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, FM का फंडा अगर आपको समझना है तो कमेंट्स कर देना, मैं इस पर एक फुल सेपरेट वीडियो बना दूंगा, अच्छे से समझाऊंगा आपको, और नॉर्मलाइजेशन पे भी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों कट ऑफ के सोर्स देख लो आप। ठीक है, मैं किस बेस पे कह रहा हूँ कि आपकी मेरिट जो मैं बताने वाला हूँ उससे 1 नंबर भी ज़्यादा नहीं जाने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हो आप, एक पोल क्रिएट हुआ था यूट्यूब पे, यूपी पुलिस जेल वार्डर एग्ज़ाम की आंसर की जारी, आपके कितने मार्क्स बने। तो दोस्तों 165 प्लस वालों ने 41% बताया था, और दोस्तों 185 प्लस तो 20% बताया था। ये देख सकते हो आप, 20% लिख रहा है, 185 प्लस, 165 प्लस हम एवरेज मान सकते हैं, इनका हम एवरेज निकालें तो दोस्तों अब एक सोर्स मैं आपको और बताता हूँ। इसमें 165 का मतलब 82.5 क्वेश्चन बैठे आपके। ठीक है, अब ये देख लो दोस्तों, जो मैंने शुरू में आपको 49,568 का नोटिफिकेशन दिखाया था, ये फाइनल मेरिट का, उसमें दिनांक मार्च 2, 2020 का था। ये इसमें क्लियरली मेंशन था, सब कुछ दिया हुआ था इसमें दोस्तों। इसमें देख लिखा है कि इस चयन प्रक्रिया के अंतर्गत कुल 19,38,363 अभ्यर्थियों के आवेदन प्राप्त हुए थे। उक्त भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत 27/1/2019 एवं 28/1/2019 को लिखित परीक्षा आयोजन की गई थी। तो दोस्तों अब पहले आप मेरिट देख लो। दोस्तों 49,568 काफ़ी वैकेंसी होती हैं, इतनी वैकेंसी थी और पेपर भी इजी था इसका। ठीक है, उसका पेपर देख लो अभी आप 49,568 का, और जेल वार्डर का पेपर देख लो। ठीक है, जिन्होंने दिया है उन्हें पता है कि पेपर कैसा था जेल वार्डर का, और यूपी पुलिस का पेपर कैसा था 49,568 का। दोस्तों इसकी मेरिट देख लो, कुल जनरल की जो यूपी PSC की गई थी 180 गई थी, 180 जनरल की गई थी, 176 OBC की गई थी, और 149 SC की गई थी, और 120 ST की गई थी। तो दोस्तों इतनी कम मेरिट गई थी, और कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि 200 प्लस मेरिट जाएगी, जबकि ये पेपर इजी था। और इसमें वैकेंसी भी कितनी है ये देख सकते हो आप, 49,568 वैकेंसी हैं। ठीक है, अब दोस्तों सिविल की देख लो। अगर हम सिविल की कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं तो दोस्तों 193 जनरल की गई थी, 185 OBC की गई थी, और 159 SC की गई थी, 131 ST की गई थी। ठीक है दोस्तों, इतनी कम मेरिट गई थी 49,568 की, ये देख सकते हो आप, इतनी वैकेंसी के बावजूद और पेपर इजी आने के बावजूद। तो आपका पेपर तो काफ़ी हार्ड था और कंपटीशन भी काफ़ी कम है, इसके सिमिलर ही कंपटीशन मान सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं कट ऑफ की तरफ। दोस्तों कुछ कारण और देख लो आप पहले कट ऑफ के। दोस्तों एग्ज़ाम सेंटर पे 50% उपस्थिति थी, कुल 50 से कमी थी, कहीं कहीं तो 45% ही रह गई थी बस। ओवरऑल माने तो 45 से और 50 के बीच में आपकी उपस्थिति थी प्रेजेंटेशन। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक पॉइंट और है, 2016 वाली ये वैकेंसी थी। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो पेपर देने आए गए थे जो 2016 वाले थे, और कुछ ऐसे थे जो पढ़ते पढ़ते बोर आए गए थे और उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, उन्होंने छोड़ दिया। ठीक है, और दोस्तों मेन पॉइंट जो आके पड़ता है वो यहाँ पड़ता है 49,568 के जो धुरंधर थे, कुछ जिन्होंने पेपर पास किया हुआ था उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई अभी, वो ऐसे ही पढ़े हैं सारे। 35,568 अभी ऐसे ही पढ़े हैं, और उनमें से तो कुछ महारथी ऐसे हैं जिन्होंने
पेपर दे के आए हैं, जो जिन्हें यो है मिल जा कोई सी, दूसरे का भला नहीं सोचते वो, कि दूसरा भी रोटी खा ले और हम भी खा लें। वो तो यो सोच रहे हैं कि हमसे बड़ा धुरंधर ना कोई भी। वो पेपर दिया है, पेपर दिया है, इसमें कैरी फॉरवर्ड का मामला है ना यूपी पुलिस में। अगर वो मान लो किसी की सीट काटते हैं, क्योंकि भाई काट ही देंगे वो, क्योंकि उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है 49,568 का। दोस्तों मैक्सिमम पीएससी वाले देख आए हैं एग्ज़ाम को। दोस्तों जिन्हें 49,568 का एग्ज़ाम निकाल रखा कैंडिडेट्स ने, दोस्तों कुछ तो उसमें काबिलियत होगी, जब भी तो उसने निकाला है। दोस्तों ये एक फैक्टर है जो थोड़ा बहुत आपकी मेरिट बढ़ा सकते हैं। पर दोस्तों ये भी इतने नहीं बढ़ाने के, क्योंकि पेपर ही इतना टफ आया था, एक लेवल में चल सकते हैं बस ये, ठीक है। दोस्तों इतने नहीं गए थे, कुछ ही कैंडिडेट्स गए थे बस पेपर देने, बाकी एग्ज़ाम आपका बहुत दूर दूर था, 5-5, 6-6, 700 किलोमीटर एग्ज़ाम था। काफ़ी ने छोड़ भी दिया था, काफ़ी ठंड भी थी, ठीक है, और पेपर हार्ड था। इतने फैक्टर मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं कट ऑफ की तरफ चलता हूँ। दोस्तों कट ऑफ मैंने पहले भी यही बताई थी और अब भी मैं आपको यही बताता हूँ। कट ऑफ दोस्तों इससे ज़्यादा नहीं जाने की, आपकी एक नंबर भी, चाहे आप देख लेना। दोस्तों जनरल की 83 से 85 के बीच में रहनी है, और ओबीसी की 81 से 84 के बीच में रहनी है, और एससी की 72 से 75 के बीच में रहनी है, और एसटी की 69 से 73 के बीच में रहनी है। दोस्तों इसके अराउंड ही रहेगी कट ऑफ, इससे ज़्यादा नहीं जाने की। और दोस्तों अगर मैं फीमेल की बात करूँ, दोस्तों फीमेल की जो 75 से और 80 के बीच में रह सकती है फीमेल की कट ऑफ। तो इससे अगर आपके कम भी है ना, 2-3 अगर क्वेश्चन आपके इससे कम भी हैं, तो आप दौड़ की तैयारी करो, आपका नंबर आ सकता है, ठीक है। और भाई जिसके इनसे भी कम नंबर हैं, तो दोस्तों उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं है। इतनी वैकेंसी आ रही हैं अब। पहली बात तो यूपीएसआई की, लेखपाल की, एनटीपीसी की चल रही हैं, ग्रुप डी की 1 लाख वैकेंसी हैं, एसएससी जीडी की अब करीब 80-90 हज़ार वैकेंसी एसएससी जीडी की आ रही है। अब वैकेंसी का भंडार है। मान लो आपने इसमें एग्ज़ाम दिया है तो आपकी लंबाई तो होगी, ठीक है। तो दोस्तों एसएससी जीडी देख लो। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना। दोस्तों जैसे आपका रिजल्ट आता है, मैं लगातार बात कर रहा हूँ, आपको तुरंत खबर दूंगा, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करना। टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।